गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 को। ठीक है, तो चैप्टर 1 को हम लोग पूरा डिटेल से देखेंगे आज के चैप्टर में क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले टॉपिक हम लोग कि जैव पैकर्म क्या है। जैव पैकर्म उसको कहते हैं जो हमारे पूरे जीव में जो भी मेंटेनेंस का काम करता है पूरे बॉडी में, उसी काम को जैव पैकर्म कहते हैं। यानी कोई भी सजीव जीव है जो कि हो गया पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, इन सभी को हम लोग जैव पैकर्म कहते हैं। इसके बाद हम लोग जो सेकेंड टॉपिक को कवर करेंगे वो है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो भोजन ग्रहण करना, पचे हुए भोजन का शोषण करना और शरीर के द्वारा संरक्षण कर उसका उपयोग करना, यही क्या कहलाता है, पोषण कहता है। यानी कि हम लोग को भोजन खा करके, भोजन पचा करके उसका जो उपयोग किए उसी उपयोग को हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषी और परपोषी। एक स्वपोषी पोषण होता है, एक परपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण क्या होता है, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है उसका स्वपोषी कहते हैं, जो जीव भोजन के लिए दूसरा पर निर्भर होता है उसे परपोषी कहते हैं। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि हरे पौधा और कुछ जीवाणु भी ऐसा करते हैं। लेकिन विषम पोषी जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते वह है मानव और जीव जंतु, ये सब अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। पोषण के वर्गीकरण की बात करेंगे तो हम लोग पहले बात कर चुके हैं स्वपोषण परपोषण की, जिसमें स्वपोषण और विषम पोषी जीव कहते हैं ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और ये अपना भोजन के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। विषम पोषी जो है सो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, विषम पोषी में तीनों प्रकार की बात करेंगे तो ये सबसे पहला जो है उसको मित्रजीवी बोलते हैं, दूसरा परजीवी हो गया, तीसरा प्राणी संपोषण हो गया। मित्रजीवी किसे कहते हैं, जो जीव अपना भोजन मृत शरीर वाले जीवों से प्राप्त करता है उसको मित्रजीवी कहते हैं। जो अपना भोजन शरीर के अंदर या बाहर रहकर बिना उसे हमारे प्राप्त करते हैं, यानी कि हमारे साथ रहेगा, हमारे जीवन में, हमारे बॉडी में हमारे साथ रहेगा और हमारे बॉडी से ही भोजन प्राप्त करेगा, इसको हम लोग परजीवी कहते हैं। प्राणी संपोषण क्या होता है, इसमें संपूर्ण ठोस या तरल भोजन क्या किया जाता है, अंतःकरण किया जाता है। ठीक है, यानी कि भोजन का जो उपयोग है वो किया जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण, जैसे कि मनुष्य हो गया। इसके बाद बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की। प्रकाश संश्लेषण पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पौधे में जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल की प्राप्ति होती है। कच्चे सामग्री की बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण तो बहुत है सूर्य का प्रकाश, दूसरा होता है क्लोरोफिल जो कि पत्तियों से मिल जाता है, तीसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वायुमंडल से मिल जाता है, चौथा होता है जल जो कि मिट्टी से जड़ द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अमीबा की, कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। अमीबा कोशिकीय जीव है, ये भी प्राणी संपोषी जीव है और ये भोजन को कण को क्या कहते हैं, उत्पाद बना के घेरता है, फिर खाना को खा लेता है। कैसे खाता है, कि जैसे कि मान लीजिए कि ये अमीबा का शरीर हो गया, ठीक है, और इस अमीबा के शरीर में जो है सो बगल में यहाँ पे क्या हो गया, हमारा भोजन हो गया, और इस भोजन को अमीबा क्या करेगा, अब ग्रहण करेगा, धीरे 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 ऐसे ऐसे अपना उत्पाद बढ़ाएगा और फिर ये जो भोजन है वो भोजन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो भोजन है इस भोजन को वापस अमीबा क्या करेगा, धीरे धीरे फिर से इसको ऐसे ऐसे घेरेगा और घेर करके ऐसे पूरा अपना बॉडी का स्ट्रक्चर स्टोर कर लेगा और ये जो जीव है वो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, खाना इसके अंदर आ जाएगा, फिर इसी तरह खाना का बहिष्करण भी कर देता है, यानी बॉडी से बाहर निकाल भी देता है। चलिए नेक्स्ट टाइम लोग मनुष्य के मानव पाचन तंत्र की बात करेंगे कि मानव पाचन तंत्र क्या है। मानव पाचन तंत्र जो है सो मनुष्य का आहार नाल है। ठीक है, ये जो है सो समस्त ग्रंथियों से मिलकर बना होता है, जिसमें गुदा होता है जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। इसमें मेन भाग होता है जिसमें मुख से स्टार्ट होता है, फिर ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और फिर गुदा में जाकर के समाप्त हो जाता है। पाचन के मुख्य अंग की बात करेंगे तो सबसे पहला अंग है मुख, क्योंकि मुख में भोजन में दांत होता है, यहाँ पे खाना हम लोग चबाते हैं, इसमें लार निकलते हैं माइलेज, जो कि खाना को स्टार्च को शर्करा में बदलता है और खाना पाचन करने का प्रक्रिया शुरू करता है। ग्रसिका का जो है सो मुँह में जो है सो क्रमांकुंचन द्वारा, यानी कि स्लो रेट से ऐसे ऐसे जो है सो होता है, तो इसमें खाना जो है सो क्या होगा, ऐसे 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 आराम से धीरे धीरे आके नीचे की ओर आता है, इसी को हम लोग कहते हैं ग्रसिका क्रमाकुंचन ग्रस।
इसके बाद जो है सो हमारा जो अमाशय है वो अमाशय में से क्या होता है, जठर रस निकलता है और इसमें HCl, पेप्सिन और श्लेष्मा शामिल होते हैं जो कि खाना को पाचन करने में क्या कहते हैं, मदद करते हैं। इसके बाद खाना पहुँचता है छोटी आंत में, छोटी आंत मुख्य स्थल होता है, यहीं पे भोजन का पाचन होता है। यहाँ पे यकृत से भीतर से लेकर अग्नाशय से अग्नाइज एंजाइम लेकर के, जिसमें कि ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज होता है, उसको ले करके जो है सो क्या होता है कि भोजन को पचाता है और बिलाई जो है सो भोजन को एब्जॉर्ब करता है यानी अवशोषण करता है। बचा हुआ खाना बड़ी आंत में जाती है, बड़ी आंत में बिना पोषण का पाचन किए हुए बड़ी आंत में जल का और लवण का अवशोषण होता है और बचा हुआ भोजन जो है सो आगे बड़ी में चला जाता है और कचरे के रूप में बड़ी से बाहर निकल जाता है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग श्वसन के। श्वसन क्या है, पोषण के दौरान ग्रहण की गई जो भी खाद्यान्न प्रक्रिया है, जो भी खाना हम लोग ग्रहण करते हैं, उस खाना से ऊर्जा मुक्त करने की यानी कि ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। यानी कि ग्लूकोज का टूट करके ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, श्वसन कहलाएगी। ग्लूकोज के विखंडन में क्या है, तो ग्लूकोज जो है सो कार्बन के 6 अणु, कोशिका के द्रव्य और पायरुवेट के 3 अणु से मिलकर बनता है। ये 3 प्रकार के होता है, ठीक है। तो श्वसन एक होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, एक हो जाता है ऑक्सीजन के अभाव में, एक होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो इसमें मात्र 2 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। जबकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो इसमें 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। O2 का अभाव क्या होता है हमारे पेशी में, O2 का अभाव की अगर बात करेंगे हम लोग तो इसमें ऑक्सीजन का जब अभाव होता है तो हमारे बॉडी में जब उस टाइम पे ऑक्सीजन एनर्जी बनता है तो उससे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण क्रैम्प नाम की बीमारी उत्पन्न हो जाती है और क्रैम्प हम लोग को आ जाता है। श्वसन के प्रकार की बात करेंगे, वायवीय अवायवीय। जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसका वायवीय है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसका अवायवीय। चलिए इसके बाद वहन। वहन की बात करेंगे तो इसमें ब्लड है, ब्लड का 2 पार्ट है, एक सॉलिड ब्लड है, लिक्विड ब्लड। सॉलिड ब्लड को प्लाज्मा, लिक्विड ब्लड को प्लाज्मा बोलते हैं और सॉलिड ब्लड को RBC, WC या प्लेटलेट्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें मानव हृदय और रक्तवाहिका और रक्त तीनों मिलकर के परिवहन तंत्र का निर्माण करती है। हृदय की बात करें तो हृदय 4 कोष्ठक का बना हुआ होता है, 2 अलिंद 2 निलय होता है। मानव दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है क्योंकि रक्त को पूरा करने के लिए हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है। रक्त वाहिनी की बात करेंगे तो एक धमनी होता है, एक सिरा होता है। धमनी शुद्ध रक्त को बॉडी में ले जाता है सीधा, अशुद्ध रक्त को हृदय में लाता है, ठीक है। और इसमें बल्ब होते हैं सिरा में, ध्वनि में बल्ब नहीं होते। चलिए पौधों में परिवहन की बात करेंगे तो पौधों के लिए विशेष उत्तक पाए जाते हैं, जिसमें कि संवहन उत्तक है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम की बात करें, जाइलम जल और खनिज लवण को क्या कहता है, जमीन से लेकर के पेड़ के ऊपरी भाग तक पहुंचाता है। जबकि फ्लोएम जो है भोजन को चारों एरिया से लेकर के क्या था, भोजन के सभी पार्टों तक, पौधे के सभी पार्टों तक पहुँचाने का काम करता है। उत्सर्जन की बात करें तो उत्सर्जन क्या है, शरीर से एक्स्ट्रा कचरा को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। शरीर से जो भी एक्स्ट्रा कचरा बाहर निकलता है उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन में वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग होता है। वृक्काणु की बात करेंगे तो नेफ्रॉन जो है सो क्या होता है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। और यही नेफ्रॉन जो है सो किडनी को फिल्टर करने का काम करता है, ब्लड को छानने का काम करता है। इस चैप्टर की बात करेंगे तो इस चैप्टर में महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है, जो कि किसके लिए है, तो जो कि बिल्कुल है बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है। तो बिहार बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये 5 क्वेश्चन को हम लोग जो है सो पूरी तरह से कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।